अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। जो एक सवाल मुझसे भाईजान, उनका नाम है आसिफ महमूद, वो काफ़ी बार पूछ चुके हैं। वो कहते हैं कि जी मैंने एक नया फ्लो मीटर ईजाद किया है और मैं इससे कैसे फ़ायदा उठाऊँ, मैं इसे मार्केट में कैसे लेकर आऊँ, मैं इससे पैसे कैसे कमाऊँ वगैरह वगैरह, मुझसे एडवाइस मांग रहे हैं। मैंने एक बार इसका जवाब ज़रूर दिया था, लेकिन वो लाइव ब्रॉडकास्ट थी, तो ये सवाल जनरली सबको पहुँचता है, ख़ासतौर पर उन लोगों ने जिन्होंने कोई चीज़ नई ईजाद की है। मेरी ज़िंदगी में मैंने काफ़ी चीज़ें नई ईजाद की हैं। ख़ासतौर पर वो पहली चीज़ जो मैंने ईजाद की थी, जिससे मैंने ऑलमोस्ट मेरी जो फैमिली की जो वेल्थ है वहाँ से आई है, लेकिन मैं उसका भरपूर फ़ायदा इसलिए नहीं उठा सका क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल था, मैं अकेला था, मैं एक इमिग्रेंट की औलाद था। और ये इमिग्रेंट फाइनेंशियल इमिग्रेंट था, ऐसा बंदा जो बाहर गया था पैसे कमाने के लिए एक्सेट्रा। सो उसकी औलाद था, फर्स्ट जनरेशन था। मैं कोई कॉर्पोरेशन नहीं था, मेरे पास कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, मेरे पास एडवाइज़र नहीं थे, मेरे पास तजर्बाकार बिजनेसमैन नहीं थे, ना कोई आज़ाद चाय वाला था जिसके मैं वीडियोज़ देख सकूँ, जिससे मैं कोई एडवाइस ले सकूँ। सो क्योंकि मैं इससे काफ़ी गुजर सकूँ। नंबर 1, जब आप कोई चीज़ नहीं ईजाद करते हो और आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आज के दौर में जो असली बड़ी कंपनीज है उनका तरीका बताते हैं। वो क्या करती हैं, वो तो इसको पहले ट्रेडमार्क करती हैं, ठीक है, ट्रेडमार्क, फिर इसकी पेटेंट रजिस्टर करती हैं। ये कई लाखों से कई करोड़ों तक इसका खर्चा आ जाता है, क्योंकि आपको हर एक कंट्री में इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। यानी आप कोई फ़र्ज़ कीजिए, जैसे आसम भाईजान ने फ़्लो मीटर बनाया और कहते हैं कि ये आम जो रवायती फ़्लो मीटर्स हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता फ़्लो मीटर क्या है, कोई पानी का होएगा या कोई इलेक्ट्रिसिटी का किसी चीज़ का होएगा, कि कोई सिस्टम है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये होता क्या है। लेकिन इन्होंने ये कहते हैं कि जी आम जो रवायती चीज़ों से बेहतर है। एनीवे, इनको पहले देखना पड़ेगा, जो कंपनीज होती है पहले देखती है क्या ये वाकई मार्केट में है कि नहीं, यानी कि बेशक बनी नहीं है, क्या किसी ने ये जो कॉन्सेप्ट है ये पहले लिख के तो नहीं रखा हुआ कि ऐसी चीज़ बननी चाहिए। बेशक मार्केट में नहीं आई, ये रिसर्च होती है, फिर उस पर काफ़ी पैनल्स बैठते हैं और इस हर चीज़ में आपको लॉयर्स की फ़ीस देनी पड़ती है। फिर क्या होता है कि पैनल होता है, वो देखता है कि जी क्या ये फ़र्ज़ कीजिए कोई गाड़ी बना रहे, कोई इंजन बना रहे, तो वो क्या कहेंगे, BMW को, निसान को, टोयोटा को वगैरह वगैरह सबको लिखेंगे ये जी नया किसी ने इंजन बनाया, आपका इसके साथ कोई टक्कर तो नहीं लगती। फिर कहेंगे नहीं, फिर वो कंपनीज उनके अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं जो रिसर्च काउंटर करते रहते हैं, वो देखेंगे नहीं ये तो हमने पहले बनाया था, ये देख लीजिए हमने फ़लान टाइम इसको पेटेंट करवाया था एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप इसको ना जाने दीजिए थ्रू। ये वो तरीका होता है, वो आप समझ लीजिए आप कभी नहीं कर पाओगे अनलेस यू आर मैसिव। और आजकल के दौर में आप कोई कर भी देते हो ना, तो चाइना वाले जैसे ही देखते, क्योंकि इंटरनेट का दौर है, कोई एक वीडियो बनाता है चाइना में, कोई फैक्ट्री वाला होता है, वो यकदम उसकी नकल बना के निकाल देता है। सो आपको क्या रूट अपनाना है, पहले तो जिस तरह मैं बैठा हूँ ना, आप एक वीडियो बनाओ, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दो, साथ उसकी अपनी आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दो और लोगों को बताओ इसका काम क्या है और ये करती क्या है, यानी उनको कैसे फ़ायदा होएगा, आपकी उससे बेहतर क्यों है, जो पहले मार्केट है उससे क्यों बेहतर है, क्या इसकी प्राइस कम है, क्या ये काम ज़्यादा निकालती है, क्या ये बिजली कम लेती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या इसके फ़वाइद जो है ना उसका वीडियो बनाओ, जो भी आप चीज़ ईजाद कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है फ़्लो मीटर हो, जो भी आप ईजाद कर रहे हो, और उसका वीडियो बना के आप शेयर कर दो। अगर आप अभी फ़र्ज़ कीजिए आसम, अगर आप वीडियो बनाते हो ऐसा, तो मैं अपनी प्रोफाइल पर लगा दूँ, क्योंकि आपको मेरा रब्ता है। आप फिर अपनी जो पर्सनल प्रोफाइल है उस पर निकालो, सब रिश्तेदारों, फैमिली जितने भी हैं आपके फेसबुक के फ्रेंड्स, उनको बोलिए प्लीज़ इसको आगे पहुँचाइए। ये आप जो है ना पहली एक जो लह है वो पानी की, वो आप स्टार्ट कर दोगे, फिर वो चलती जाएगी, कुछ किनारों पे वो रुक जाएगी, कुछ किनारों पे वो बाउंस करती करती आगे फिरती। वो जो याद है ना, मैंने कहा था 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन, हर एक बंदा किसी न किसी, मैं ओबामा को जानता हूँ, मैं हर बंदे को जानता हूँ, बस 6 डिग्रीज का फ़र्क है। मैं किसी को जानता हूँ, जो किसी को जानता हूँ, जो किसी को जानता है, किसी को जानता है, और करते करते आपका आइडिया उस बंदे के पास पहुँच जाएगा, शायद जिसको ये ज़रूरत है, उसके पास फैक्ट्री भी है शायद ऐसा, वो तो फिर वो आप उसमें क्योंकि अपना राब्ते की डिटेल्स रखोगे, तो वो क्या है करेंगे, वो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे, उसमें अपना फेसबुक आईडी डाल दो, अपना फ़ोन नंबर डाल दो, आप उसमें ईमेल डाल दो, जितने राब्ते के ज़रिए डाल सकते हो उतना बेहतर है। शायद आपको कोई 2 नंबर कॉलिंग आएगी, एवं कोई आपके साथ मजाक करेंगे, मैस अबाउट करेंगे, लेकिन असली लोग भी आपको फ़ोन करेंगे, बाहर से आपको कॉल आ सकती है कि जी ये आपका फ़्लो मीटर हमें अच्छा लगा, आपसे हम बात करना चाहते हैं, एंड दे विल देन आपका रब्ता डायरेक्टली उनसे हो जाएगा, क्योंकि आपने चीज़ ईजाद की है, ना आपके पास फैक्ट्री है, ना आपके पास मार्केट है, ना आपके पास कोई और ज़रिया है टू एक्चुअली गेट इट इन द मार्केट। आपने क्या करना, आपने उनको लाइसेंस कर देना, ये चीज़ मैंने बनाई थी, आप बेच दो, आप मुझे बेशक 2-3% इसकी जो होती है इनकम वो दे दो, सब्जेक्ट टू के वो आप इसमें क्या डाल रहे हो। एंड यार 2-3% करोड़ों का काफ़ी होता है। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ, 100% ऑफ नथिंग इज़ नथिंग। आप बोलो ना कि आपको वो 40-50% देंगे, कुछ नहीं, आप 2, 4, 5 पे भी राज़ी हो जाओ। क्यों? आपकी पहली बारी है,
आप उससे जितना पैसा कमाओगे यूज़ दैट नेक्स्ट टाइम टू बिकम अ कॉर्पोरेशन, फिर आप कॉर्पोरेशन बन जाना, फिर अपनी फैक्ट्री लगा लेना, जो नेक्स्ट चीज़ आप ईजाद करोगे। अगर आप एक चीज़ ईजाद करने के काबिल हो, इंशाल्लाह आप हज़ारों चीज़ें ईजाद करोगे। सो आप ये ना होना कि जी पहली पे मैंने पूरे का पूरा ही खाना है, पहली पे आप कम खाओ एंड फ्यूचर पे इंशाल्लाह आपका नाम निकल आएगा जी ये वो आसिम है जिन्होंने वो फ्लो मीटर ईजाद किया। जो मैंने चीज़ ईजाद की थी उससे मैं बनिस्बत सबके, ठीक है, उसका मज़ा क्या हुआ कि मेरा बिल गेट्स से रब्ता हो गया। बिल गेट्स का ज़ाती बंदा मुझे खुद मिलने के लिए आया था। मुझे torrent.com का जो BitTorrent का जो ईजाद करने वाले इंडियन भाईजान है वो मुझे खुद मिलने के लिए आए थे दुबई में। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो खुद सिर्फ मुझे मिलने के लिए आए हैं। कितने इन्वेस्टर से मेरा ये पिक्सार स्टूडियो देखा है ना, इनका एक हाई बंदा प्रोड्यूसर मुझे मिलने के लिए आया था सिर्फ इस घर से, क्योंकि वो चीज़ मैंने ईजाद की थी। और वो चीज़ एक वक्त था फ्रॉम 2006 से लेके आज तक भी मैं कह सकता हूँ कि वो चीज़ कम अज़ कम 1 बिलियन बंदा इस्तेमाल करता है महीने का। 1 बिलियन बंदा उसको इस्तेमाल करता है। चीज़ मैंने बनाई थी, लेकिन मुझे बस उस वक्त पैसा मिला था, यानी कि बीच में जो मुझे रॉयल्टीज़ मिलती है अच्छी भी, आजकल भी मैं अगर रिटायर हो सकता हूँ उस रॉयल्टी पे, ठीक है। रॉयल्टी क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं वो जो छोटा हिस्सा होता है, जो 2-3% आप जो फीस लगाते हो उस पर मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह साल की कोठी ले सकता हूँ एक नहीं, इतना मैं कहता हूँ, ठीक है। ये दो दैट्स बेसिकली वो ये होती है ईजाद करना। आजकल के दौर में आप सिर्फ एक वीडियो बनाओ निकाल दो, ये आपका पहला स्टेप है। ये पेटेंट वेटेंट के चक्कर में आप मत पड़ो, ये देर लग जाती है। मेरे कुछ पेटेंट्स हैं 10-10 साल के अभी भी पड़े हुए हैं, अभी भी उन पर डिस्प्यूट चल रहा है। एक पेटेंट अगर हो जाता तो मेरे व्यारे न्यारे हो जाते, लेकिन वो क्या कहते हैं जी नहीं, ये टू कॉमन ऑफ अ कॉन्सेप्ट बन चुका। ईजाद मैंने किया था लेकिन काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन तो फिर वो कहते हैं जी नहीं। तो बस यही होती है चीज़, ठीक है। सो आसिम महमूद ये वीडियो आपके लिए था एंड आई होप बाकी जो कोई सोच रहे ईजाद करने की, जी बिस्मिल्लाह। ओके, बस यही है कहना था। अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आज़ाद चाय वाला। अस्सलाम वालेकुम।